हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं, जो चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत हेल्पदार होंगे। पहला क्वेश्चन है अपना, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। यह कौन सा अभिलेख है जो वैष्णव संप्रदाय की पुष्टि करता है? तो यह है गोसुंदी शिलालेख। कौन सा? गोसुंदी शिलालेख। दूसरा क्वेश्चन है अपना, गोसुंदी शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? तो दोस्तों ये अपनी संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। गोसुंदी शिलालेख अपने संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और ये चित्तौड़गढ़ में है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तीसरा क्वेश्चन है अपना, गोसुंदी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? आर्मेनियन, ब्राह्मू, देवनागरी या ब्राह्मी? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। चौथा प्रश्न है अपना, कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचनाकार किसने की? कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की? ये कवियत्री एवं महेश ने की। किसने की? कवियत्री एवं महेश ने। पांचवा प्रश्न है अपना, 17वीं शताब्दी की रचना रास प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता हैं। कौन है दोस्तों? गरीबदास, दुर्गा आडा, रणछोड़ भट्ट या केशवदास? तो इसमें है रणछोड़ भट्ट। कौन है? रणछोड़ भट्ट। छठा प्रश्न है अपना, बिजोलिया अभिलेख का काल है। बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है? 1170 ईस्वी का काल है। कौन सा? 1170 ईस्वी का। सातवां क्वेश्चन है अपना, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? दोस्तों सोमेश्वर के काल का है। बिजोलिया शिलालेख सोमेश्वर के काल का है। आठवां क्वेश्चन है अपना, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो शुभ चंद्र। आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? शुभ चंद्र। नौवां क्वेश्चन है अपना, सूरतोत्सव के लेखक हैं। तो सूरतोत्सव के लेखक कौन है? सोमेश्वर। कौन है? सोमेश्वर। अगला प्रश्न है अपना, बड़वा ग्राम से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 अभिलेख प्राप्त हुए। कितने? 3 अभिलेख बड़वा गांव से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं कवि महेश। कौन है? कवि महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कवि महेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकलिंग शिलालेख का लेखक है महेश्वर, जगन्नाथ राय, राणा कुंभा या जगत सिंह? तो कौन है लेखक? महेश्वर है। कौन? महेश्वर। अगला प्रश्न है, बरली का शिलालेख जो कि अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ स्थित है? बरली शिलालेख अजमेर में स्थित है। किस? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? कौन सा अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ये मंडोर अभिलेख बताता है। मंडोर अभिलेख प्रतिहारों का इतिहास बताता है। अगला प्रश्न है, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। मानमोरी शिलालेख किस क्षेत्र से? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है? किस रियासत से है? मेवाड़ रियासत से संबंधित है। नाथ प्रशस्ति मेवाड़ रियासत से संबंधित है, जो 971 ईस्वी की है। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम पंचमार्क सिक्कों का समय क्या है? 800 से 500 ईसा पूर्व, 200 से 50 ईसा पूर्व, 400 से 100 ईसा पूर्व, 600 से 200 ईसा पूर्व। दोस्तों यह है 600 से 200 ईसा पूर्व। 600 से 200 ईसा पूर्व के समय के हाथ पंचमार्क सिक्के हैं। अगला प्रश्न है, गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों किस राज्य से? उदयपुर राज्य से। अगला प्रश्न है, जहारशाही सिक्का कौन सी रियासत से प्रचलित था? जहारशाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? ये जयपुर रियासत में प्रचलित था। दोस्तों किस रियासत में? जयपुर रियासत में। अगला प्रश्न है, कि चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए? किस चौहान रानी ने? सोमल देवी ने। किसने? सोमल देवी ने। अगला प्रश्न है, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? राज सिंह प्रथम। कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम।
अगला प्रश्न है, गठियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गठियाला शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? गहलोत है, कछुआ है, सिसोदिया या मंडोर प्रतिहार? दोस्तों, इसमें मंडोर प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, गठियाला प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? गठियाला प्राकृत अभिलेख प्रतिहार कुक के संबंधित है। किस शासक से? प्रतिहार कुक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में कहा गया है। बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मण को वत्स गोत्र कहा गया है। जो बिजोलिया शिलालेख यह भीलवाड़ा से प्राप्त है और 1170 ईस्वी का है।